तो मैं सुदेश बंगड़ मैंबर ICCRC एक बार फिर थोड़े सामने लेके आया है इमीग्रेशन दी अपडेट्स। पिछले हफ्ते की होया, कुछ नवियां की इनफॉर्मेशनस आईयां हैगियां ने, की रिलीज़ न्यूज़ हैगियां ने कैनेडियन डिपार्टमेंट वालों। तो अज मैं थोड़े सामने इकल्ला ही मुखातिब होया है जी। तो मेरे नाल शर्मा जी होंदे बैठे, हैरी भाजी होंने, हैरी भाजी इंडिया गए हुए ने, तो शर्मा जी अज किसी कारणवश नहीं इत्थे आ सके। तो पर मैं थोड़े रूबरू जरूर होना चाहता सीगा, तो आई डेंट वॉन्ट टू गिव इट अ मिस। तो मैं अज कल्ला ही लैके आया है थोड़े सामने ये। तो इस प्रोग्राम के विच आपां अज डिस्कस करांगे कि जिवें मैं पहला दस्सिया है कि इमीग्रेशन के विच की चल रहा है, करंटली की न्यू अपडेट्स हैगियां ने, तो की कुछ होर एक्सपैक्टेड है अगे। तो मैं सब तो पहला मैं स्टार्ट करूँगा फिर उस प्रोग्राम नाल पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम नाल। अज 8 तरीक हैगी है, कल 7 तरीक सीगी, तो 7 तरीक तक IRCC जिहड़ा कि इमीग्रेशन रिफ्यूजी कैनेडियन सिटीजनशिप जिहड़ा डिपार्टमेंट है इमीग्रेशन का, जिस इस नाम तो जाना जाता है, कल 7 तरीक तक इस डिपार्टमेंट ने इनविटेशनस इशू करने से पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स नूं जिन्हां दीयां एप्लीकेशनस 2020 दे विच जिन्हां ने अपने इंटेंट फॉर्म भरे सीगे। जिवें कि आपां सब नूं पता है और पिछले प्रोग्रामां दे विच इह आपां अनाउंस भी किया सीगा, दस्सिया भी सीगा कि गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने जिहड़ा कि 10,000 एप्लीकेशनस लैण दा कोटा रखिया होया सी, सिर्फ ਉਹਦੇ 'ਚ 30,000 होर जोड़ के ਉਹਨੂੰ 40,000 करता सीगा। तो मेरे बहुत सारे ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, प्लस ਜਿਹੜੇ मेरे क्लाइंट्स हैगे हैं उन्होंने कुछ नूं 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ आ गया ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ 30,000 ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ मौका हैगा, इनविटेशन हैगा, और सब तो पहला उन्होंने सब नूं बहुत बहुत मुबारक मेरे वालों जिन्होंने भी इनविटेशन मिले हैगा। तो नाल ही एक वर्ड ऑफ कॉशन हैगा। वर्ड ऑफ कॉशन ये हैगा कि काइंडली प्लीज़ रिक्वेस्ट हैगी है कि जिहड़ी अपनी तुसीं एप्लीकेशन हैगी है हुण बहुत ही ध्यान नाल भरनी हैगी है। किते भी तुहानूं लगदा है कोई डाउट हैगा, कोई लाइक यू आर नॉट श्योर ऑफ, यू आर नॉट कन्फर्मड ऑफ एनी क्वेश्चन, तो तुसीं प्लीज़ गिव अस अ कॉल, सानूं एक मौका दिओ, साडे ऑफिस कॉल करो 6479785900। ये ऑफिस और मेरा डायरैक्ट नंबर हैगा ये, या सानू इस नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बना के भी तुसीं मिल सकते हो। यह अपना मिसिसागा ऑफिस हैगा जी। डेयरी एंड मिल्क क्रिक इज़ द मेजर इंटरसैक्शन, सॉरी दिस इज़ द माइनर इंटरसैक्शन। जिहड़ा मेजर इंटरसैक्शन जे मैं आपां गल करिए तां वो डेयरी एंड मिसिसागा रोड नूं आपां कह सकते हैं कि यह मेजर इंटरसैक्शन हैगा। तो उत्थे साडा ऑफिस हैगा 6981 बिल्डिंग हैगी है, यूनिट नंबर 30 2nd फ्लोर। प्लीज़ सानू उत्थे आके अपॉइंटमेंट लैके भी मिलिया जा सकता है जिन्होंने सानू कोई एप्लीकेशन दिखवानी हैगी है, चैक करवानी हैगी है। क्योंकि फैमिली रीयूनीफिकेशन कैनेडियन गवर्नमेंट का तो शुरू तो ही एक कैनेडियन इमीग्रेशन का पिलर, इट्स वन ऑफ द पिलर्स इनो एज पर द इमीग्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा भी हैगा। तो उस तो इलावा साडे वास्ते भी बीइंग ह्यूमन पेरेंट्स नूं बुलाउणा, ग्रैंड पेरेंट्स नूं बुलाउणा, उन्हां दी एप्लीकेशनस दी अप्रूव होना या उन्हां दे वास्ते इनविटेशन होना साडे वास्ते भी बहुत बहुत जरूरी हैगा। और असीं इहदे वास्ते किन्नियां ही एफर्ट्स कीतियां हैगियां। देखो असीं आपां नूं पता हैगा कि इहदी जिहड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही हैगा, यू नीड टू हैव मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ गुड इनकम। वो जो उन्होंने एज पर IRCC दीयां इंस्ट्रक्शनस हैगियां ने उहदे हिसाब नाल आपां ने 3 साल दी इनकम पहला पूरी करनी हैगी है, फिर ही आपां अपनी एप्लीकेशन अप्रूव होगी। तो बहुत सारिया गल्लां दा ख्याल रखने वाला होंदा जी। जदों आपां एक एप्लीकेशन तैयार करते हैं जरूर सानू मिलो, जिथे किसी नूं भी डाउट हैगा साना राय की जा सकती है, अपॉइंटमेंट बनाई जा सकती हैगी है, तो सानू कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। मैं नंबर एक बार फिर बोल देना जी अपना 6479785900। विदिन कैनेडा वालियां विदिन कैनेडा जिन्होंने मैनू कॉन्टैक्ट करना है वो मैनू डायरैक्ट वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं ने। जे आउटसाइड कैनेडा तो भी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने कॉन्टैक्ट करना है वो WhatsApp नंबर मेरा ही चलता है, पर +1 मुरे जरूर लगा लेना, वो दैट इज़ द कंट्री कोड
तो WhatsApp नंबर पर मैनू इस नंबर पर तुसीं मैनू अपना मैसेज भेज सकते हो या मैनू कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो या मैनू तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हैगे हो। तो मैं कैनेडियन टाइम के अकॉर्डिंग सवेरे मैं 9 तो लैके रात के 9 बजे तक मैं फुली अवेलेबल है कोई भी गल करन नूं, किसी भी कोई भी इशू डिस्कस करन नूं। पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स तो बाद आप अगे चलते हैं जी। अगेन एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट चल रही है पिछले कुछ दिनों तो, दैट इज़ विजिटर वीज़ा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ भी पता है जी कि जिमें कि पहला आप पिछले प्रोग्रामां भी दसते रहे हैं कि जिन्ने ड्यूरिंग पैंडेमिक विजिटर वीज़ाज एप्लीकेशंस वर बीइंग पुट ऑन होल्ड, देयर वाज नो डिसीजन ऑन एनी ऑफ द एप्लीकेशंस इन द लास्ट लाइक मैनी मंथ्स 8 to 10 months। वो सारिया एप्लीकेशंस इस तरह ही सिस्टम के ही रह गई हो तो स्टिल उत्थे ने हो। तो इन्होंने September 7, 2021 नूं इमीग्रेशन डिपार्टमेंट ने नवीं गाइडलाइनस इशू कीतियां हैगियां विजिटर वीज़ा दे रिलेटेड। एक नवा ऑनलाइन पोर्टल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जिन्हों ने भी मतलब एप्लीकेशनस पहला लाइया हुई सी और डिसीजन नहीं आया है, फीस पे की हुई है। और जिन्होंने नहीं भी लाइया एप्लीकेशन, जिन्होंने फ्रैश एप्लीकेशनस लाउणियां हैगियां ने, अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना उन्होंने विजिटर वीज़ा वास्ते, क्लोज रिलेटिव्स को स्पॉन्सर करना, ईवन के विजिटर्स वास्ते भी नॉन डिस्क्रिशनरी जोड़े ट्रैवल है हुण वो लाइक इट इज़ ओपनिंग अप, तो उन्होंने वास्ते भी एप्लीकेशन जिहड़ियां हैगियां ने ओपन हुई हैगियां। तो जरूर ਉਹਦਾ फायदा लिया जा सकता। जो नवा ऑनलाइन पोर्टल है वो बड़े ही ध्यान नाल एप्लीकेशन लानी चाहिए हैगी है, बड़ी गल्लां दा ख्याल रखना पैंदा है, कोई गलती ना हो जाए, मिसटेक ना हो जाए, क्योंकि आपां काफ़ी सारे क्वेश्चनस इमीग्रेशन डिपार्टमेंट पुछदा है पहलां दे विजिटर वीज़ा नालों और हुण जिहड़ा ऑनलाइन पोर्टल है इहदे विच थोड़ा जिहा आई वुड से कि वो होर इन्फॉर्मेशन उन्होंने ऐड की हैगी है, कुछ मंगते हैगे ने इन्फॉर्मेशन ज़्यादा वो, तो सानू जरूर प्रॉपर ध्यान नाल ही करनी चाहिए जो भी करना चाहिए। और प्रोफैशनल हैल्प जरूर ले लेनी चाहिए जो तुहानू किते भी लगता है कि तुहाडे मन दे विच कोई डाउट है या क्वेश्चन है। तो विजिटर वीज़ा के रिजल्ट्स बहुत ही फास्ट और बहुत जल्दी आ रहे हैं। जिहड़ा न्यू प्रोग्राम है ये विच आई यू वोंट बिलीव कि एक अपना विजिटर वीज़ा सिर्फ 6 to 7 days के भी अप्रूव होया है। हाँ, वो बायोमैट्रिक पहला होए हुए थे क्योंकि प्रीवियस एप्लीकेशन दे विच वास्ते उन्हें बायोमैट्रिक्स करवाए हुए थे। तो वो जिहदे किसी दे बायोमैट्रिक होए हुए ने उहदा रिजल्ट तां दी स्पीड आही हैगी है। जिहदे किसी दे बायोमैट्रिक्स नहीं होए हुए वो बायोमैट्रिक की रिक्वेस्ट 3 to 4 days आफ्टर एप्लीकेशन, जिस दिन असीं अप्लाई करते हैं 3 to 4 दिनों के विच ही बायोमैट्रिक्स की अपडेट आ जाती हैगी है। तो वो आपां उस तो बाद डिपेंड करता कि किन्नी छेती असीं सानूं डेट मिलती हैगी है, असीं किन्ने फास्ट असीं करवा सकते हैगे हैं। तो जदों ही बायोमैट्रिक होंदे ने फिर अगेन उस तो बाद 3 to 4 days के एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। सच इज़ द स्पीड एंड सच इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ विजिटर वीज़ा जिहड़ा न्यू ऑनलाइन पोर्टल है। इस करके ये दो चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने इस वेले करंटली लाइक इट इज़ कीपिंग अस बिजी, इट्स हैपनिंग। तो विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन एंड पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एप्लीकेशनस, सो जिन्होंने भी इन्विटेशनस आए ने काइंडली वो या तो खुद जे करना तो बहुत एप्लीकेशन ध्यान ना पढ़न हो, या जो प्रोफैशनल हैल्प लेना चाहते हैं तो सानू जरूर कॉन्टैक्ट करन। सानू कॉन्टैक्ट किया जा सकता है जी। एक बार फिर मैं नंबर रिपीट करदा 6479785900। इस एप्लीकेशन नू भरन लगे तुसीं जिहड़ा हैगा वो काफ़ी गल्लां दा ख्याल रखना होंदा है एज आई मैंशनड बिफोर। सो ये दो चीज़ों तो बाद आप हुण अगे चलते हैं जी। जी होर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पिछले प्रोग्राम्स भी मैंशन की सी और हुण भी मैं मैंशन करना चाहना है कि एज वी आर अप्रोचिंग नीयर द एंड ऑफ दिस ईयर और नवा 2022 हुण तो मतलब 3 महीनों बाद ऑलमोस्ट तुसीं मतलब शुरू हो जाना है, अपन नवे साल एंटर करना है। तो नवे साल दे विच बहुत जरूरी ख्याल रखने की गल है कि कनेडियन जिहड़े उहदा केयर गिवर्स का प्रोग्राम है होम चाइल्ड केयर का वो ओपन होना है। आपां नूं पता है कि 1 साल दे विच सिर्फ 2750 एप्लीकेशनस नैनीज़ कह लीए पुराना प्रोग्राम के तहत या नवे प्रोग्राम के होम चाइल्ड केयर गिवर कह लीए, तो 2750 एप्लीकेशनस ही होम सर्विस प्रोवाइडर कह लीए। होम सर्विस प्रोवाइडर के जिन्होंने कोई पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी इत्थे जिन्होंने केयर की लोड़ हैगी है, कोई मैडिकल कंडीशन हैगी है या किसी भी तरीके के घर के लोड़ हैगी है, वो वास्ते होम चाइल्ड केयर होम सर्विस प्रोवाइडर का जिहड़ा प्रोग्राम है ये दोनों प्रोग्राम्स 1 जनवरी तो दोबारा ओपन होणगे। 2750 टोटल एप्लीकेशनस इन्होंने लेनियां हैगियां ने, तो वो वास्ते तैयारी पहला ही करनी पैनी है।
ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਭਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਾफ़ी ज़्यादा ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਈਨਡ ਅਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਊਡ ਅਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਡਿਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ 31 ਡਿਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਪ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਲੀਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਵੈਲ ਇਨ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖੀਏ, ਪੈਰ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 2750 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫॉर ਈਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡੂ ਨਾਟ ਡਿਲੇ, ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ ਰਾਈਟ ਅਵੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਡੇਟ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ WES ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇ ਆਲਸੋ ਟੇਕ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਡੂ ਨਾਟ ਡਿਲੇ, ਇਫ ਨਾਟ ਨਾਓ ਦੈਨ ਇਟ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੋਮ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਬਟ ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਫਿਊਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਪਰ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਯੈਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਰ ਪੇਪਰ ਬੇਸਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਰਲੀਅਰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੇਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਲ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟ, ਉਹ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ 'ਚ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਿਊ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਦਰ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ICCRC, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਨੋ ਵਨ ਐਲਸ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ PR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਆਨਲਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਸੌਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ
अपडेट्स मिलती रहिंदियां हैगियां ने, आपां नूं क्लीयर सारा कुछ हुंदा रहिंदा हैगा। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इन आई हैव बिन डूइंग दिस इमीग्रेशन प्रोफैशन जिहड़ा मैं कर रहा इहदे च मैं ऑलमोस्ट आई हैव बिन डूइंग इट फॉर 15 ईयर्स। और सैल्फ इंपलॉयड प्रोग्राम फैमिली स्पॉन्सरशिप हैव नेवर बिन ऑनलाइन बिफोर दिस। हालांकि जिहड़ी फैडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम हैगा, एक्सप्रैस एंट्री है या होर कई प्रोग्राम, स्टडी वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, ये सारे प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट 8-10 सालों तो 2014 ऑनवर्ड्स, ईवन कि उस तो पहला भी सारे ऑनलाइन आ चुके थे। इन्हां दी एप्लीकेशनस ऑनलाइन सबमिट हो सकदियां सीगियां। बट इमीग्रेशन स्पाउसल स्पॉन्सरशिप हो गई तो सैल्फ इंपलॉयड प्रोग्राम हो गया या होर कई प्रोग्राम्स हो गए, दे वर ऑलवेज पेपर बेस्ड। तो वो पहली बार हुण ये एक न्यू इनिशिएटिव हैगा गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा का तो ये हुण ऑनलाइन एप्लीकेशनस लईआं जा सकदियां, आपां अप्लाई कर सकते हैं। सो ये वास्ते भी सानू काइंडली जरूर सानू कॉन्टैक्ट करो, जिथे भी जिहड़े भी इन प्रोसैस हैगे ने, तैयार कर रहे हैं या उन्होंने साडी हैल्प या सर्विसेज लैणियां हैगियां ने, सानू कॉन्टैक्ट करो, सानू रीच करो, सानू साडे नाल अपॉइंटमेंट तुसीं फिक्सअप करो, सानू मिलो, पेपर्स दिखाओ सानू है ना, राइट, तो असी ताकि असीं नूं प्रोफैशनली अगे लैके जा सकीए उस एप्लीकेशनस नूं। इस तो अलावा एज आई एक्सप्लेन ऑल द टाइम कि अपने सर्विसेज सिटीजनशिप एप्लीकेशनस हैं। हाँ, सिटीजनशिप एप्लीकेशन दे विच भी मैं एक होर तुहाडे नाल मैं एक चीज़ शेयर करना चाहुंदा कि एज पार्ट ऑफ ट्रायल गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा कई सारियां एप्लीकेशनस जिहड़े कि उस फॉर्मेट या उस प्लेटफॉर्म या उस फ्रेमवर्क दे विच फॉल करते हैं, एप्लीकेशनस ऑनलाइन भी अप्लाई की जा सकती है सिटीजनशिप एप्लीकेशन। नहीं तो हुण तक यही सी कि सिटीजनशिप जिहड़ी एप्लीकेशन हैगी आ वो पेपर बेस्ड फॉर्म भर के तैयार करके मेल ही पोस्ट करनी हुंदी है, लेकिन नाउ दिस कैन बी अप्लाइड ऑनलाइन एज वेल, बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन। इफ यू आर अप्लाइंग विद द फैमिली, पेपर बेस्ड ही एप्लीकेशन चॉइस हैगी अपने कोले, बट इफ यू आर सिंगल, इफ यू आर नॉट अ क्राउन सर्वेंट या तुसी आउटसाइड कैनेडा तुसी नहीं रहे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ और रेजिडेंसी ऑब्लीगेशन ਤੁਸੀਂ मीट करते हैगे हो, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਬੇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਸਟਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟਕ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫॉर वन रीजन और द अदर, वो पीआर कार्ड एक्सपायर हो गया उन्होंने और वापस नहीं आ सकते, वो भी सानू कॉन्टैक्ट करन। असी PRTD जिहड़ा कि परमानेंट रेजिडेंस ट्रैवल डॉकूमेंट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਵੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर दैट, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ। ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ 6479785900, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Alisha Beauty Salon and Laser Spa, serving you from